घुंघरुओं की ताल के संग जब संगीत जुड़ता है तो नृत्य कला बन जाती है। कैनवास पर जब रंग बिखेरती है तुलिकाएं तो चित्रकला बन जाती है। और जब कॉस्मेटिक आइटम चेहरे पर आते हैं तो वो मेकअप बन जाता है। और मेकअप करना आसान बात नहीं है, मेकअप आर्टिस्ट बनना आसान बात नहीं है, खासकर जब बात भरतनाट्यम के मेकअप की हो और कुछ ऐसे धार्मिक जो होते हैं चित्रण करना होता है। महादेव की आपको आकृति, महादेव को आपको प्रदर्शित करना होता है, स्टेज पर श्री राम को प्रदर्शित करना होता है, माँ दुर्गा को दिखाना होता है, तो उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है मेकअप आर्टिस्ट की होती है। ऐसे ही एक मेकअप आर्टिस्ट से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। गुरप्रीत कौर हमारे साथ में हैं। गुरप्रीत जी, आज हमें भरतनाट्यम के बारे में बताएंगे। मेकअप शुरू हो उससे पहले हम इन मेकअप की कुछ बारीकियों के बारे में जानते हैं कि भरतनाट्यम का मेकअप क्या होता है और उनमें सबसे ज़्यादा बारीक काम क्या होता है। सबसे ज़्यादा बारीक काम आइज़ पे होता है। अगर छोटी आइज़ है तो उसको बड़ा कैसे दिखाना है और बड़ी आइज़ है तो उसको छोटा कैसे दिखाना है। इसके अलावा आर्टिस्ट इंडियन भी हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, बहुत अलग अलग, पूरा विश्व में ग्लोबल है ये डांस। तो हर जगह के फेस अलग अलग होते हैं। इंडियन फेस अलग है, रशियन फेस अलग है, चाइनीज अगर कोई करते हैं तो उनकी आंखें बहुत छोटी होती है, कलर कॉम्प्लेक्शन अलग होते हैं। तो उसमें आप लोगों को क्या खास चीजें आप लोग जो है उसमें, चाइनीज या कोरियन आंखें जो रहती हैं वो मतलब आँख खुलती है तो ऊपर से दिखता नहीं है कुछ भी उनका, तो उनके लिए क्या किया जाता है, आईब्रो को ऊपर से बना के आईलिड को बड़ा किया जाता है। और बड़ी आँख दिखाने के लिए वाटर लाइन, आई के वाटर लाइन पर वाइट काजल लगाया जाता है और इनर लाइनर में ब्लैक लगाया जाता है। उससे क्या होता है, अपना वाइट और आई वाटर का जो वाइट होता है वो दोनों मिलके आइज बड़ी दिखती है। ये तो हुई आंखों के मेकअप की बात। इसके अलावा जब भरतनाट्यम में बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, शिव की मुद्रा भी है, विष्णु की भी है, महालक्ष्मी को भी आप नृत्य के माध्यम से दर्शाते हैं, तो उन चीज़ों में एक कलाकार अपने उन्हीं चेहरे पे उन सारे भावों को कैसे प्रदर्शित करता है, खासकर जब उंगलियों की बात आती है, मुद्राएं रहती हैं मुद्राओं को स्पष्ट दिखाने के लिए हाथ में पहले तो मेहंदी वगैरह लगाई जाती थी, वो प्रोसेस मतलब आप 1-2 दिन पहले लगाओगे। अभी इंस्टेंट में आलता लगाया जाता है। आलता इतना रहता है, इतना आलता लगाने से क्या है, आप जैसी भी मुद्राएं बनाएंगी वो एकदम क्लियर दिखाई देती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मेकअप की, और खासकर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये मेकअप उतना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ प्रिपरेशन इन्होंने पहले से करके रखी हुई है, ड्रेसअप इन्होंने पहले से करके रखा हुआ है। कम से कम इसमें 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, पर हम आपको आज अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं कि यह एक मेहनत भरा काम होता है। जब आप स्टेज पर देखते हैं किसी आर्टिस्ट को तो उसकी नृत्य कला पर आप तालियां तो ज़रूर बजाते हैं, पर इस बार जब आप तालियां बजाएंगे तो इस मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी तालियां बजाइएगा, क्योंकि उनके पीछे की जो एक्चुअल मेहनत है वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो इसके हिसाब से पहले हम इनके बेस का फाउंडेशन लगाएंगे। उसके बाद हाईलाइट जो पॉइंट रहते हैं, जैसे अंडर आई हो गया, फोरहेड हो गया, चिन हो गया, ये साइड हो गया, यहाँ पे हम लोग उनके टोन का लाइटर टोन लगाएंगे जी। उससे क्या होता है कि वो उभर के दिखता है। तो इसमें खासकर आप लोग कैसी चीज़ों को उपयोग करते हैं? पैनकेक भी होता है, नॉर्मल फाउंडेशन? नहीं, मैं मतलब फाउंडेशन ही यूज़ करती हूँ, मैं पैनकेक वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ।
रखेंगे और सेट करेंगे ताकि वो उस जगह को सेट कर दे। धीरे ऊपर आगे आगे। और जो डार्क पॉइंट छूटा है वहाँ पे हम डार्क कॉम्पैक्ट लेंगे। मेकअप कंप्लीट हो चुका है और हम जो नृत्यांगना है ममता, उनसे जानना चाहेंगे कि आप नृत्य करने के पहले पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं, तो आपके लिए मेकअप कितना मायने रखता है? नमस्कार। जिस तरीके से एक मूर्ति को जब हम देखते हैं तो सभी मूर्तियाँ सुंदर नहीं होती, कुछ मूर्तियों की एक सुंदरता अलग होती है। जैसे देवी माँ की प्रतिमा, तो कुछ माँ को जब हम देखते हैं मूर्ति को तो हमें लगता है कि माँ हमें ही देख रही है या मुस्कुरा रही है, या कभी लगता है कि देवी माँ क्रोधित है। मुझे ऐसा लगता है एज अ मूर्तिकार जो हो, वो मूर्तिकार जब मूर्ति को बनाता है, जब उसमें रंग भरता है तो वो अपने भावों को लेके भरता है। तो मेरे नृत्य में मेरी जो साधना है उसमें मेकअप आर्टिस्ट का बहुत बड़ा महत्व है। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, लेकिन मैं अपना मेकअप स्वयं नहीं कर सकती। जब मैं नृत्य को, जैसे मैं आज भरतनाट्यम के गेटअप में हूँ, तो भरतनाट्यम का गेटअप एक दासी के रूप में मैं एक स्तुति करूँगी। लेकिन जब मैं शिव की स्तुति के लिए या शिव बन के जब मैं आती हूँ, तो जब शिव के रूप में जब मैं आऊँगी और जब मेरा मेकअप आर्टिस्ट मुझे बिल्कुल शिव के रूप में बनाए तो मेरे भाव उभर के आएंगे, क्यों तब मेकअप आर्टिस्ट के भाव मेरे चेहरे पे नज़र आते हैं। ऐसा मैं मानती हूँ कि मेरे नृत्य की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए। तो मैं आप सभी श्रोताओं से कहना चाहूँगी कि कलाकार तो बहुत अच्छा हम कर लेते हैं, लेकिन इनकी भूमिका बहुत
मुख्यता भूमिका रहती है। बिल्कुल आपने सही कहा ममता जी कि कलाकार को हम मंच पे देखते हैं पर पर्दे के पीछे की बहुत सारी ऐसी मेहनत होती है कि जो हम देख नहीं पाते, महसूस ज़रूर कर पाते हैं। और ऐसी ही कुछ जो मेहनत है गुरप्रीत ने आज यहाँ पर करके दिखाई है। तो अगली बार फिर से आपको एक बार कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी कलाकार के लिए मंच की प्रस्तुति में ताली बजा रहे हैं तो एक ताली उस मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी ज़रूर बजाइएगा जो इसको इस कदर तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कोमल धनेसर की रिपोर्ट। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।